सबसे पहले मैं गौरव भाटिया जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्या अर्थ लगाएं इसका? क्योंकि देखिए जैसे ही वारिस पठान ने सबसे पहले ये कहा था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस आ गए और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ भाई सीट रिजर्व्ड है हिंदू और मराठी के लिए। क्या मतलब है इसका? देखिए अंजना जी, बड़ी स्पष्टता से एक बात कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर कम है और शरियस्टर ज्यादा है। वो संविधान का ज्ञान तो रखते नहीं हैं। कुरान रोज पढ़ते हैं और खासकर उन आयतों को पढ़ते हैं जो संविधान के विपरीत है। और ये क्या है आपने पूछा, तो ये कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक ढोंग है। और ढोंग क्यों है पहले मैं बताता हूं। देखिए, ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक को अपराध किसने बनाया? वो भाई शायद इनके धर्म में नहीं पैदा हुआ था, लेकिन वो भाई था नरेंद्र मोदी जी। अगर हम चाहते हैं कि कोई महिला प्रधानमंत्री पुनः बने और इनका ये कहना है कि हिजाब और बुर्के वाली बने, तो मैं पूछना चाहता हूं कि विमेन रिजर्वेशन आरक्षण 1/3 किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब वो तो इनके धर्म में पैदा नहीं हुए थे। दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं कि बुर्के वाली बेटी बनेगी, उनसे ये पूछिए उनकी पार्टी का अध्यक्ष क्या कभी कोई महिला बनी है बुर्के वाली? मैं पूछना चाहता हूं, बिहार चुनाव में जब इन्होंने टिकट बांटे, वारिस पठान आ गए, इनसे पूछिएगा कितने बुर्के वाली महिलाओं को टिकट दिए थे। और ये भी पूछिएगा इनसे कि जब बात आती है महिला सशक्तिकरण की, आपको मालूम है कि संविधान संशोधन हुआ, महिला आरक्षण की जब बात हुई तो 2 वोट पड़े अंजना जी उसके विरोध में। वो 2 वोट किसने डाले थे पता है? शरियस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इनके दूसरे सांसद ने डाले थे जी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी बहनें क्या कहती हैं, खासकर जो बेटियां मुसलमान है वो क्या कहती हैं। वो ये कहती हैं कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, पर मेरे शौहर पे मेरा इकलौता हक होगा, मुझे और 3 साथी नहीं चाहिए, मेरे शौहर की 4 बीवियां नहीं होंगी। वो बेटी ये भी कहती है मुझे हलाला नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 14 और 15 की बराबर का हक है। वो कहती है संपत्ति में मेरा बराबर हक होगा, क्योंकि ये हक संविधान से आता है। लेकिन उस पे असदुद्दीन ओवैसी कभी ये बात नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये मुस्लिम महिला बाद में है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही फातिमा बीवी जी। आप मुझे बताइए क्या आपको बुर्का दिखाई दे रहा है? बुर्का नहीं दिखाई दे रहा। पहुंची ना सर्वोच्च स्थान में, क्योंकि बुर्के का साथ छोड़ना होगा। ऐसा हो सकता है अगर सर्वोच्च पद पे पहुंचना हो। सानिया मिर्जा हमारे लिए मान सम्मान का कारण बनी। क्या वो हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती है? सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, क्या वो बुर्का और हिजाब पहनती है? नजमा हेपतुल्ला जी भारतीय जनता पार्टी से थी और वो डिप्टी चेयरपर्सन रही राज्यसभा का, राजनीति में शिखर के पद पे पहुंची, क्या वो बुर्का पहनती? इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं वारिस पठान के पास। सवाल है मेहनत से, ईमानदारी से, अगर देश के संविधान के हिसाब से चलोगे तो सर्वोच्च पद पे जाओगे। धन्यवाद। क्या हुआ वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब का कॉल आ गया क्या? नहीं, मैं आपके इस डायरेक्ट कॉल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वीडियो आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा। तो एक जगह मोबाइल है, एक जगह हाथ में मेरे फोन है, आप ही की सुन रहा था मैं, गौरव भाटिया के भी जवाब दे तो रहा हूं। वारिस साहब जवाब दीजिए, पहले सवाल सुनिए। अभी भी स्क्रीन पर एक महिला बैठी हुई है, मुस्लिम समुदाय से ही है। उन्होंने बुर्का नहीं, सिर पर आंचल डाला हुआ है, बुर्का नहीं पहना हुआ है, तो ये पीएम नहीं बन सकती। ऐसी अनेकों महिलाएं हैं, उन्होंने सानिया मिर्जा से लेकर अनेकों महिलाओं का नाम लिया। बुर्का नहीं है या वो पर्दा नहीं करती है तो वो पीएम नहीं बन सकती हैं। कौन सी धकियानुसी सोच आप आज भी मौजूदा पीढ़ी के दिमाग में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुखिया कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे मतलब एकदम बेकार बयान जिसको कहते हैं ना वारिस पठान, वही है कि आप रिलीजन की पॉलिटिक्स के लिए एट सो मेनी लेवल्स आपने इतना गंदा स्टेटमेंट दिया है कि आपको बुर्के वाली ही महिला देश की पीएम बन सकती है। देखिए अंजना, ये सबसे बड़ा ढकिया न्यूसी बात तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। इतनी बंडल, इतनी बकवास बात तो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। ये तो बोलते हैं कि सिर्फ एक आई लव महादेव बोलने वाला हिंदू ही मेयर बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई बन ही नहीं सकता। अरे ये तो अपने संविधान में है ही नहीं।
ये तो पहली मर्तबा हमको पता चला। ये तो पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक रिलीजन का ही सिर्फ प्रधानमंत्री बनेगा, बाकी भारत में जो हमारा संविधान है, जो हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसके हिसाब से तो कोई भी बन सकता है। ठीक है, अब आपका वहाँ तो रिलीजन का बीजेपी पर जिक्र ही अगर नहीं है। ऐसे आवाज नीचे कीजिए, अगर आपका बीजेपी पर ऐसे खत्म हो गया हो तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इस सवाल से मत भागिएगा, जो सवाल मैं पूछ रही हूं ना, एक बार दिखाइए। इस देश में कितने सांसद हैं जो मुस्लिम है? आज सब पार्टियों की पोल खोलते हैं, बताते हैं कि कितने सांसद हैं, कौन कहां पर जीतता है। 2004 में, साल 2004 में कुल 35 मुस्लिम सांसद थे, जो संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व हुआ है 5%। अगला आइए, साल 2009 में 28, 5% के आसपास। 23-14 में, साल 2014 में ये उससे भी नीचे आ गया। 26 सांसद 2019 में, 4.5%। 2024 में फिर से 24, 4.5% के आसपास। ठीक है, और जानते हैं कि जहां पर, जिन जिलों में 20% से ज्यादा मुस्लिम है, वहां पर सबसे ज्यादा विधायक किसके चुनकर आते हैं? बीजेपी के। क्यों? क्योंकि काउंटर कंसोलिडेशन होता है। बीजेपी के 221, 163 टीएमसी के, कांग्रेस 76, 42 आपके, समाजवादी पार्टी 41। जिन जिलों में 35% से ज्यादा मुस्लिम है, ये नंबर दिखाइए, यहां पर टीएमसी सबसे ज्यादा रहती है। अगला, टीएमसी 73, बीजेपी 64, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, कांग्रेस 39, 21 एसपी समाजवादी पार्टी। और जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, 28 पर कांग्रेस, टीएमसी 26, बीजेपी 23, एआईयूडीएफ 15। एक तो आपको, और उसके बाद से आपका परफॉर्मेंस भी बता देते हैं। दिखा दीजिए इनका जो परफॉर्मेंस है एआईएमआईएम का। आप लोग क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा तो बताइए। ये तो 19 हम आपके बिहार में जो मुस्लिम एमएलए हैं और यहां पर आपने कितनी बुर्का नशी महिलाओं को विधायक पहुंचाया। एक आपके सांसद अब बचे हैं पार्लियामेंट में, वो भी बस ओवैसी साहब। अच्छा सुनिए, अब मेरे बोलने दो। देखिए अंजना जी, आपको खुद को पता है कि असद ओवैसी साहब ने किस चीज की बात की? संविधान की। उन्होंने क्या किया? संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी बन सकता है, तो कौन होते हैं बोलने वाले? और अरमान, दिली तमन्ना, उम्मीद तो रखते हैं ना। अल्लाह से तवक्को रखना चाहिए। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। तो हम तो यही बोलते हैं ना कि हमारी दुआ है, हमारा अरमान है, तमन्ना है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी मेयर बनेगी, भारत की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। उसमें क्या है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद से कभी भी पीछे नहीं हटना अंजना जी। उम्मीद हमारा यही है। और संवैधानिक बात की, इनकी तरह तो नहीं दादागिरी कर रहे हैं ना। संवैधानिक बात नहीं, यही बनेगा, ये नहीं बन सकता, तो क्या गलत है? देखिए दूसरी तरफ बात ये कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म के चैंपियन जो बने घूम रहे हैं, वो तो बोल रहे कि नहीं हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस वाले तो और अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। वो तो बोल रहे अरे क्यों नहीं बन सकता भाई, उम्मीद के ऊपर तो रखो ना, और बनेगी एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें क्यों इनको मिर्ची लग जाती है? अरे जब देश का प्रेसिडेंट बन सकता है मुसलमान, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है मुसलमान, चीफ जस्टिस बन सकता है मुसलमान, गवर्नर बन सकता है मुसलमान। मोदी जी ने खुद ने बनाया है एमजे अकबर को मंत्री, मोदी जी ने खुद ने बनाया है मुख्तार नकवी को मंत्री। तो और महाराष्ट्र के अंदर AR अंतुले साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और महाराष्ट्र में 2 मरतबा मुसलमान मेयर रह चुका है मुंबई का। तो क्यों नहीं बनेगी? आज तो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट आपने दे दिया है मोदी जी को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वारिस जी। गौरव जी जल्दी से एक जवाब इसका, ये जवाब। लेकिन आप देखिए कि वो तो खैर एक सांसद हैं और ये फॉर्मर एमएलए हैं। अगर खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, हमने रिजर्वेशन कर दिया। एक छोटा सा रिस्पॉन्स फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगी। नहीं अंजना जी, देखिए, 2 मापदंड नहीं हो सकते हैं। जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा वो बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से भी ठीक था, और उन्होंने जो बात करी वो वहां जनता का भी यही मत है। आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब कोई रिग्रेसिव, रूढ़वादी या कोई कुप्रथा है, उसका समर्थन ये लोग करते हैं और उसके बाद कहते हैं ऐसी ही महिला सामने आएगी, इसका मतलब इनकी सोच यही है। मेरा पहला सवाल था कितनी टिकट दी, नहीं बता पाए। मैंने कहा अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया एआईएमआईएम का, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके मुंह से निकला सेक्युलरिज्म शब्द, तो ये वही है नेता जिनके मुंह से गणपति बप्पा मोरया निकल गया था। 2 महीने तक ये गायब हो गए थे, माफी मांगी कि गणपति बप्पा मोरया हो गया। तो ये पंथ निरपेक्षता का पाठ यहां पढ़ाते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान
और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या कहा है सुन लें। उन्होंने कहा है सड़कों पर बुर्का पहनना, इन महिलाओं का घूमना भारत में देखे जाने वाले सबसे भयावह दृश्यों में से एक है। इस तरह के अलगाव का मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं बुर्का पर। अब ये असदुद्दीन ओवैसी को नहीं समझ में आएगा। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अनुच्छेद 25 अच्छा है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 उसकी कभी बात नहीं करेंगे। और तीसरी बात, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं इसलिए वो तस्वीर नहीं दिखा रहा। उनके घर की शादी थी, असदुद्दीन ओवैसी जी के घर की महिलाएं क्या बुर्का पहने थी शादी पे? वो तस्वीर सार्वजनिक अवेलेबल है। इसलिए अपने लिए कुछ और मापदंड और भाषण देने के लिए और राजनीति में और मापदंड, ऐसे भारत आगे नहीं बढ़ेगा। भारत आगे तभी बढ़ेगा जब हर बच्ची को शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं मोदी जी और समानता का अधिकार होगा। ये नहीं कि आप उसका बचपन उससे छीन लेंगे और उसको कहेंगे बुर्के में रहो, अच्छा, मेरे को जवाब देना हलाला दो। में तुम्हारी आस्था होनी चाहिए। तब हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता।